आज हम लोग ये 15वां व्याख्यान आयोजित किया था मौलाना आज़ाद के स्मृति में। हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे स्वतंत्र भारत के, और हम लोग नीपा में काम करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम चाहते हैं कि भाई 2047 का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना हम देख रहे हैं, उसमें शिक्षा की भूमिका क्या होगी। मुझे लगता है डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो वी हैव टू फोकस द यूथ, वी हैव टू अनलॉक देयर पोटेंशियल, we have to ignite their soul for the Indian temperament, soul temperament of Bharat. What I spoke in my speech, what Shri Aurobindo said, भारत निर्माण में हमारा युवा, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर चलते हैं तो हमें उनकी क्षमता पर भरोसा करना पड़ेगा। और पहले तो उनको उनका आत्मसम्मान का संवर्धन करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हमें लगेगा नहीं कि हम एक स्वाभिमानी और राष्ट्र के नागरिक है, तब तक ये भाव उनमें नहीं होगा। ये भाव निर्माण करना ये शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। और एक बार हमारे यूथ को यदि हमने उनकी क्षमता को पहचान लिया, उनका स्वाभिमान, उनका स्वत्व, उनकी पहचान बना ली, तो मुझे लगता है हमारा भारत बिल्कुल विकसित भारत होगा ही। धन्यवाद। और फिर काम होकर के शिक्षा बनेगा, जिसका अर्थ होगा समर्थ होते रहने की प्रक्रिया, सामर्थ्य अर्जित करते रहने की प्रक्रिया, तो वो है शिक्षा। तीसरा जो इसकी एटोमोलॉजी है वो है शक। एक है शिक्ष, दूसरा है शक्ल और तीसरा है शक। तो शक धातु है सहनशील होने के अर्थ में, सहनशीलता के अर्थ में, किसी चीज को सह लेना। तो उस अर्थ में फिर होगा, टाप होगा, तो शिक्षा शब्द बनेगा जिसका अर्थ होगा सहनशील बनने की प्रक्रिया। तो एक तो हो गई पहली बात हो गई कि अभ्यास करने की प्रक्रिया शिक्षा है। दूसरी बात हो गई कि हम समर्थ होने की प्रक्रिया शिक्षा है। और तीसरा अर्थ जो आया सहनशील होने की प्रक्रिया। मैं समझता हूं कि शिक्षा का जो आज का अर्थ है वो इन तीनों अर्थों को अपने अंदर कहीं न कहीं समेटे हुए है, और तीनों का जो समुदित रूप है वह हमारे सम्मुख आता है। हमारे भारत की शिक्षा अत्यंत श्लाघनीय रही है और उसका उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास रहा है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं शिक्षा के लिए, तो आज भी यही कह रहे हैं कि कैसे शिक्षा के माध्यम से हमारा बालक युवा होकर के और सर्वविध कल्याण, सर्वविध उसकी उन्नति, उसका उत्कर्ष कैसे हो सकता है, इस दिशा में हमारी सरकार और हम सब लोग, जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति जिसको आप कह सकते हैं, उसमें इसके बहुत सारे ऐसे आयाम दिए गए हैं, बहुत सारे उसके प्रखंड हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करने में पूरी तरह से हम लोग 2021-22 से हमारे विश्वविद्यालय 2021 से ही हमने शुरू कर दिया था। मैं आया प्रारंभ हो चुका था और हम लोग अंतिम चरण में उसके इम्प्लीमेंटेशन की। तो कैसे विद्यार्थी को हम समर्थ बना सके। मैं अपने समय सीमा के अंदर ही भारतीय ऋषि या भारतीय आचार्य अपने विद्यार्थी को क्या बनाता था, मैं एक दो उदाहरणों के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। बाकी इस विषय का स्फोरण तुम्हारे आदरणीय अंग्रेज करेंगे। तो हमारे यहाँ शिक्षा के लिए तीन चीजों का कहता है, ऋषि कहता है आचार्य से, अध्यापक से, प्रोफेसर से, विद्यार्थी को जब देता है पढ़ाने के लिए, कहता है वर्धयेनम ज्योतयेनम महते सौभगाय संयुक्तम। इतनी सी बातें कहता है। एनम मन इस विद्यार्थी समारोह में उपस्थित संस्कृत के परम विद्वान और जिनकी वाणी से अभी हमने बहुत सुंदर वचन सुने, ऐसे प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, परम श्रद्धेय एवं जिनको मैं विद्या क्षेत्र की वीरांगना मानता हूँ, आदरणीय कुलपति प्रोफेसर शशिकला रंजारी जी, आदरणीय डीन के सिंह साहब, हमारे परम मित्र और कुल सचिव आदरणीय सूर्य नारायण राव जी, यहाँ उपस्थित महिमावान विद्वजन मित्रों और छात्रों। जैसे भारत की गंगा में
बहते बहते अचानक हुई तिनका तट पर बने शिवालय की देहरी से आ टिके और अपने भाग्य को सराहे। ऐसे ही भारत भक्ति की गंगा में बहते बहते हम जैसों को जो इस प्रकार के समारोह में अपने विचार बांटने का अवसर मिलता है, यह मैं अपना पुण्य मानता हूं और इसके लिए मैं आदरणीय कुलपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज हम जिनकी स्मृति में यहाँ एकत्र हुए हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उनका जन्म सऊदी अरब में मक्का में हुआ था और जो भारत सरकार के संविधान निर्माताओं का उल्लेख है तो उसमें उनका जीवन दिया है और उनकी मातृभाषा अरबी थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महती भूमिका निभाई। वे भारत विभाजन के विरोधी थे और अगर उस समय के मुस्लिम जिन्ना के बजाय मौलाना आजाद को अपना नेता मानते तो भारत का विभाजन नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्री के नाते उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, कुलपति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और इस व्याख्यान के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री तरुण विजय जी, पूर्व सांसद राज्यसभा, पूर्व संपादक पांचजन्य, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, जिस विभाग के माध्यम से आज का समारोह हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, उस विभाग के विभाग प्रमुख आदरणीय प्रोफेसर अविनाश कुमार सिंह, मेरे सहकारी आदरणीय डॉक्टर सूर्य नारायण मिश्रा, मेरे सभी अध्यापकगण, आमंत्रित विद्वज्जन, मेरे छात्र, पत्रकारिता बंधु, सभी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और मैं मेरे विभाग प्रमुख तथा मेरे पूरे साथियों को बधाई देती हूँ कि इन्होंने एक अच्छा सुंदर कार्यक्रम आयोजित करके मुझे लाभान्वित किया। मेरा उनके प्रति मन में जो विश्वास है, उस विश्वास की पूर्तता भी उन्होंने की, इसलिए मैं दोबारा फिर सभी साथियों का अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आदरणीय श्री तरुण विजय जी को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कोई वक्तव्य करना चाहिए, शायद वो भी मुझे माफ नहीं करेंगे। शिक्षा का योगदान और इस उपलक्ष्य में हम लोग किया है कि हमारे भारत, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हमारे जो थे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो हमने सुना अभी कि यदि वो होते तो आज हमारे देश का अखंड भारत करके हमारा सपना नहीं रहता।